व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट से, जो कि सीएम पंक को फायर कर दिया है एईडब्ल्यू ने। और एईडब्ल्यू के मालिक टोनी खान ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट की कॉलिजन के शो पे, जो कि सीएम पंक के होम टाउन शिकागो से हो रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, एईडब्ल्यू के ऑल इन शो के बाद सीएम पंक और जैक पेरी के बीच पंगा हो गया था, जिसके बाद से ही सीएम पंक और जैक पेरी को सस्पेंड कर दिया गया था। टोनी खान ने एड्रेस करते हुए शिकागो के क्राउड को बताया कि सीएम पंक जो है वो कई सारे इनोसेंट लोगों की जान को खतरा है, इस वजह से उनको सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ रहा है। टोनी खान ने इसके बाद एक बहुत बड़ी बात कही, जहां वो बोलते हैं कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि किसी रेसलिंग शो पे कभी खुद उनकी जान खतरे में आ जाएगी। ऐसी बात सुनने में आई है कि जब जैक पेरी और सीएम पंक का झगड़ा हो रहा था, उसकी वजह से टोनी खान के ऊपर मॉनिटर्स गिर गए थे और सीएम पंक ने भी बहुत कुछ गुस्से में बोल दिया था टोनी खान से, जिस वजह से टोनी खान को ये डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि अभी सीएम पंक की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, बट वो भी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि सीएम पंक को तो हम जानते ही हैं, जहां सीएम पंक वहां कंट्रोवर्सी, और सीएम पंक इतनी बड़ी बात पर चुप तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं। टोनी खान की इस अनाउंसमेंट से रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर एक बार फिर सीएम पंक एक हॉट टॉपिक बन गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे सीएम पंक की क्या डायरेक्शन रहेगी। क्या उनका रेसलिंग करियर अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, और या फिर हमको वो देखने को मिलेगा जिसका हम सभी फैंस को काफी समय से इंतजार है, सीएम पंक का WWE में रिटर्न। वैसे इस बारे में भी सुनने में आया था कि जब सीएम पंक के फायर्ड होने की न्यूज सामने आई थी, तो उस टाइम पेबैक का शो चल रहा था और बैक स्टेज इस बारे में बातें भी हुई थी। और अगर सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है WWE में, तो इस बात की बातें भी चल रही हैं कि उनका रिटर्न इस साल की सर्वाइवर सीरीज के शो पे होना चाहिए, जो कि उनके होम टाउन शिकागो से हो रही है। अभी तो ये सब हमारी स्पेकुलेशंस है, बट दोस्तों सीएम पंक एक बार फिर से बन गए हैं मोस्ट टॉक्ड एलिमेंट इन प्रो रेसलिंग बिजनेस। और आगे भी हमको कई सारी अपडेट्स ऐसी मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको बस सिर्फ एक चीज करनी है, जो कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट है पेबैक के ऑफ एयर जाने के बाद, जहां शिंसुके नाकामुरा ने अटैक कर दिया है सेथ रॉलिंस पे। मैच खत्म होने के बाद जब सेथ रॉलिंस वापस जा रहे होते हैं, तो पीछे से नाकामुरा ने सेथ पे अटैक कर दिया और उन्होंने बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ दिया सेथ रॉलिंस को। यहाँ पे WWE ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, तो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ चला नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है। और अब इस बात से ये समझ आ जाता है कि हमको आगे इन दोनों की फ्यूड कंटिन्यू देखने को मिलेगी। फिन बेलर ने भी इस पेबैक के बाद अपने करियर में एक और चीज को अचीव कर लिया है, जहां वो बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब WWE के अंदर कोई सुपरस्टार सारे टाइटल जीत जाता है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूएस चैंपियनशिप और टैग टीम टाइटल्स को, तो वो सुपरस्टार बन जाता है ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और इस पेबैक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को जीत के फिन बेलर ने एक कारनामा कर दिखाया है। वैसे कई सारे लोग इस बात से खुश नहीं है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से टाइटल नहीं लेने चाहिए थे, बट मुझको तो WWE का ये डिसीजन ठीक लगा और ये एक काफी शॉकिंग फैक्टर था पेबैक का, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन इतनी जल्दी हार जाएंगे अपने टाइटल को, वो भी द जजमेंट डे से, जहां फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट में पहले से ही कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब बस कल होने वाली मंडे नाइट रॉ का इंतजार है, जब हमको द जजमेंट डे देखने को मिलेगी, जहां उन सब के पास इतने सारे टाइटल्स होंगे। देखते हैं क्या रहती है जजमेंट डे की आगे की स्टोरी लाइन। ट्रिश स्ट्रेटस के साथ भी एक काफी अच्छा मूवमेंट आया इस पेबैक से, जहां WWE के क्राउड ने उनके मैच खत्म होने के बाद थैंक यू ट्रिश और यू स्टिल गॉट इट के चैंट्स लगाए, जिसकी वजह से ट्रिश स्ट्रेटस काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी और उन्होंने भी रैंप एंट्रेंस पे जाके वहां आए सभी फैंस का थैंक यू किया बाउ डाउन करके। और भाई ट्रिश स्ट्रेटस के तो माथे पे ही पता नहीं क्या हो गया था इस मैच के अंदर, वो अजीब सा ही सूझ गया था। ट्रिश स्ट्रेटस और बेकी लिंच का जो मैच था, वो पूरे पेबैक के शो के अंदर मुझे काफी हार्ड हिटिंग मैच लगा और इस मैच में इन दोनों की परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ हो रही है इंटरनेट पे। और शायद ये वुमेन्स डिवीजन का इस साल का सबसे बेस्ट मैच भी हो सकता है। और अब देखते हैं क्या हमको ट्रिश स्ट्रेटस आगे भी ऐसे देखने को मिलेंगी या फिर वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेंगी। वैसे ट्रिश स्ट्रेटस को मानना पड़ेगा, क्योंकि 48 की एज में भी वो ऐसा परफॉर्म कर पा रही हैं, तो एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता है। नेक्स्ट एक फनी मूवमेंट दिखा जॉन सीना का पेबैक से, और सीना सूट पहन के आ जाते हैं अपनी मर्चेंडाइज के ऊपर ही, और वो बैक स्टेज इंटरव्यू लेते हैं नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट का। जॉन सीना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिस के साथ जब उनका प्रोमो सेगमेंट हुआ था, तो मिस ने सीना को सूट पहनने की एडवाइस दी थी, जिसको जॉन सीना ने इस तरीके से माना। वैसे काफी मस्त लग रहे थे सीना इसमें, और जॉन सीना भी हमारे एंटरटेन करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। आज की फाइनल स्टोरी है जे ऊसो के पेबैक के रिटर्न से, और ये भी एक काफी शॉकिंग मूवमेंट था और उनको पेबैक के शो पर रिटर्न करता
जाता देख मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था। वैसे इस बात की रिपोर्ट्स पहले से आ गई थी बट मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जे ऊसो के रिटर्न से अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि WWE ने जे ऊसो का रिटर्न मंडे नाइट रॉ में क्यों कराया, जबकि पूरी ब्लड लाइन जो है वो स्मैकडाउन पे है। तो इसके पीछे एक सिंपल सी बात है, WWE के लॉन्ग टर्म में प्लान है कि उनको मैच करवाना है जिमी एंड जे ऊसो का, और इस बात के काफी ज्यादा रूमर्स हैं कि वो मैच हमको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा, जो कि इन दोनों का भी ड्रीम मैच है। तो जब तक के लिए WWE ने इन दोनों को अलग अलग ब्रांड पे कर दिया है ताकि कुछ टाइम के लिए WWE इन दोनों की सेपरेट स्टोरी लाइन चलाए, और जब सही टाइम आएगा तो इन दोनों के पास दोबारा क्रॉस होंगे और वो इवेंचुअली लीड करेंगे इन दोनों के मैच से। आपने भी देखा होगा WWE ने इन दोनों के थीम सॉन्ग को भी चेंज कर दिया है, जहां जिमी ऊसो नए थीम के साथ आए हैं और जे ऊसो के म्यूजिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, जो कि पहले ऊसोस का म्यूजिक था। और मैं भी इनका ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच देखना चाहता हूं एट रेसलमेनिया 40। तो देखते हैं WWE क्या करती है आगे जाके और कैसे ये सारी चीजें आगे जाके कनेक्ट करेंगी। आप मुझको कमेंट्स में बताइएगा क्या आप इन दोनों का मैच देखना चाहते हैं एट रेसलमेनिया 40। और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।